हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय तत्व। सही है, इसे अच्छे से हम और एक्सपेरिमेंट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और हम चलते हैं कि एक कहानी आपको बताने की कोशिश करते हैं। कब की कहानी है ये? 1820 की कहानी है। कब की कहानी है ये? 1820 की। 1820 से पहले हमारी विद्युत धारा और चुंबक में कोई संबंध नहीं था। ठीक है, 1820 के बाद या 1820 में एक हमारे वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अपनी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो हमारा सर्किट है उसके पास एक दिशा सूचक रखा था, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, दिशा सूचक रखा था और दिशा सूचक में उन्हें हलचल दिखाई देती है। हलचल दिखाई देती है क्योंकि वो दिशा सूचक, एक चुंबक को हम दिशा सूचक के पास लाते हैं तो वो हलचल करने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी तरीके से जब हम उस दिशा सूचक को किसी तार यानी कि किसी विद्युत चालक तार के पास यानी उसमें करंट प्रवाहित हो रही हो तो उसके पास ले जा रहे हैं तो वो हलचल कर रहा है। इसका मतलब हमारी जो विद्युत धारा है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक तत्व को प्रभावित करती है, चुंबक को भी। कि जैसे ही हम अपने दिशा सूचक को चुंबक के पास ला रहे हैं तो उसमें हलचल दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी सर्किट से, यानी कि एक परिपथ से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके पास इनका एक दिशा सूचक रखा था इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही वो करंट प्रवाहित करते हैं, जैसे ही उन्होंने करंट लगाया तो उन्होंने देखा कि जो दिशा सूचक था उसमें थोड़ी सी हलचल होने लगी। उसमें क्या होने लगी? हलचल होने लगी। ठीक है, हलचल होने लगी। फिर उन्होंने करंट प्रवाहित किया, फिर उन्होंने देखा कि हाँ, दिशा सूचक में हलचल हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे कि हम कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर अपनी पर देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या किया कि जब करंट प्रवाहित किया तो दिशा सूचक एक तरफ हलचल कर रहा था। फिर उन्होंने थोड़ी देर में जब उसे प्रयोग को अच्छे से किया तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने टर्मिनल को चेंज किया। जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उन्होंने पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। फिर उन्होंने देखा तो दिशा सूचक में जो रीडिंग थी यानी कि दिशा सूचक में जो हलचल थी वो अलग दिशा में आने लगी। इस साइड में पहले इस दिशा में आ रही थी, उसके बाद इस दिशा में आने लगी। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से लीजिए। ठीक है, इस वीडियो से, इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके दोनों तारों को चेंज करने के बाद भी उनमें अलग अलग मतलब परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया तो अलग, हमने उन तारों को इधर से उधर किया तो अलग रीडिंग दिखा रहा था। ठीक है, अलग हलचल कर रहा था। उसी तरीके से उन्होंने देखा कि जब उन्होंने सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं की थी, तो उन्होंने देखा कि दिशा सूचक में कोई हलचल नहीं हो रही है। पहली बार करंट प्रवाहित की थी तो उन्होंने देखा कि हाँ, दिशा सूचक में हलचल हो रही है। ये कब की बात है? 1820 की बात है। ठीक है, 1820 में इस एक्सपेरिमेंट को वो कर रहे थे प्रयोगशाला में, इस एक्सपेरिमेंट को यानी इस प्रयोग को कर रहे थे। फिर उन्हें ये पता चला। ठीक है, फिर उन्होंने टर्मिनल को चेंज किया तो उनकी मतलब माइनस से प्लस किया, प्लस से माइनस किया तो उन्होंने देखा कि जो हलचल एक साइड आ रही थी वो दूसरी साइड आ रही है। ठीक है, इससे आपको उनको समझ में आया कि जो विद्युत धारा है और चुंबक में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है।
फिर उन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए कि जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक कंपास में सुई कोई हलचल नहीं करती। ठीक है, कंपास में सुई कोई हलचल नहीं करती, जैसे कि आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, जब तक धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक कंपास में कोई हलचल नहीं करती है सुई। ठीक है, ठीक है। दूसरे में, तार में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही कंपास की सुई विक्षेपित होती है। सही है, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो कंपास में सुई विक्षेपित होने लगी। सही है, कंपास में हलचल होने लगी, यानी कि सुई विक्षेपित होने लगी, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सही है, एक वीडियो के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर तीसरा पॉइंट है, धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने इसमें भी बैटरी लगाई है और धारा की दिशा यानी कि टर्मिनल चेंज कर दिए, इधर पॉजिटिव कर दिए, इधर नेगेटिव, इधर पहले पॉजिटिव था फिर इधर नेगेटिव था, यहां चेंज कर दिए, यानी कि धारा की दिशा चेंज कर दी। धारा की दिशा चेंज करने के बाद भी कंपास की दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। सही है, वो भी परिवर्तित, पहले कंपास की दिशा इधर आ रही थी, अब इधर आ रही है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए ठीक है, फिर हमने क्या देखा, धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ जाता है। इतनी ही धारा हम बढ़ाएंगे उतना ही उसका विक्षेप बढ़ जाएगा, उतनी ही कंपास ज्यादा हलचल करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ चुका है कि ऑरेस्टेड ने किस तरीके से अपना प्रयोग किया, और इन सभी चीजों पर प्रयोग करने के बाद हमें इससे यह पता चला कि जो विद्युत धारा है वो पहले तो हम सोच रहे थे कि 1820 से पहले कि हमारा विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र को ही उत्पन्न करती है। अब हमने 1820 के बाद ऑरेस्टेड ने यह प्रयोग करने के बाद सोचा कि हाँ, हमारी जो विद्युत धारा है विद्युत क्षेत्र के अलावा भी चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है। ठीक है, इससे यह समझ में आ चुका है। ठीक है, ये फैक्ट है कुछ, मैं वो भी लिखा देता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो फैक्ट हैं कि जब हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, विद्युत धारा यानी कि V का मान 0 होता है, V 0 होता है तो हमारा विद्युत क्षेत्र ही होता है। सही है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है धारा। ठीक है, जब हमारी विद्युत धारा नियत वेग से, एक समान वेग से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो दो चीज उत्पन्न करती है, वो करती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करती है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है और दूसरी बात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आपको इससे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इसने ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट इसलिए वो कर कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया, तो इससे एक्सपेरिमेंट से ये निकला कि जो हमारी विद्युत धारा है, लोग मानते थे कि विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है, और ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ऑरेस्टेड ने इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि विद्युत धारा विद्युत क्षेत्र ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लिख लीजिए, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। कल हम इसी चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था और आपको, मैं आशा करता हूं आपको इस चैप्टर में आज पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आया होगा कि कब से पता चला कि विद्युत धारा है चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करती है। ठीक है, आज के इस वीडियो से आपको अच्छे से क्लियरिटी आई होगी। ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अच्छे से शेयर कीजिए। और धन्यवाद, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और प्यार देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।